एपिसोड 1। अप्रैल का महीना, चेरी के फूलों का मौसम। सुबह की ताज़ी हवा चेरी के फूलों की खुशबू ली खुली खिड़की से कमरे में आ रही थी। सोफे पर एक लड़का बैठा था, काले बाल और फोन कान से लगाए दोस्त की कॉल सुन रहा था। सिद्धार्थ, बुरी खबर है। फोन पर दूसरी तरफ से परेशान आवाज आई। जिस रेस्टोरेंट में हम काम करते थे उस पर उद्योग और कॉमर्स वालों ने छापा मारा है। कुछ एक्सपायर्ड सामान मिला है। बॉस को लगा मामला गंभीर है तो वो पैसे लेकर अपनी साली के साथ भाग गया। इस महीने की सैलरी भी गई। क्या कोई चांस नहीं है? सिद्धार्थ आराम से बोला। तो दूसरी तरफ वाला थोड़ा हैरान हुआ और बोला, कोई रास्ता नहीं है। रेस्टोरेंट के मालिक ही भाग गए, हम तो बस वेटर थे। लेकिन अगर तुझे पैसों की दिक्कत है सिद्धार्थ, तो मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, छोटी बात है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, शुक्रिया अर्जुन। सिद्धार्थ ने धन्यवाद दिया और फोन रख दिया। फिर सोफे पर झुक गया और कमरे को देखने लगा। तो मैं सच में किसी और जगह आ गया। सिद्धार्थ मन ही मन हैरान था। वो तो बस कैदियन चाइनीज नेटवर्क पर एक छोटा मोटा लेखक था, जैसे तैसे काम चला रहा था। उसने रात भर जागकर लिखा और थक कर सो गया। उसे क्या पता था कि वो ऐसी अजीब जगह पर जागेगा। पर शुक्र है, कुछ घंटे हो गए हैं और अब उसे इस शरीर की थोड़ी बहुत मेमोरी आ गई है। ये दुनिया वो नहीं है जिसमें वो रहता था, बल्कि पिछली पृथ्वी जैसी ही एक और दुनिया है। और वो जगह जहां वो है, वो चीन नहीं, बल्कि भारत की दिल्ली है। अभी वो जिस शरीर में है उसका नाम भी सिद्धार्थ है। वो 17 साल का है और हाई स्कूल में पढ़ता है। 1 साल पहले उसके पापा, जो एक रेस्टोरेंट चलाते थे, उसे और उसके परिवार को यहां लाए थे ताकि वो अपना काम बढ़ा सकें। यहां आने के कुछ टाइम बाद उन्होंने एक बच्चे के साथ एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली। फिर वो उसे और उसकी बहन को घर पर छोड़कर हनीमून मनाने चले गए। फिर जैसा फिल्मों में होता है, उनके साथ एक हादसा हो गया। अब उनके पास बस एक 2 मंजिला घर बचा है, जिसमें वो और उसकी बहन चांदनी रहते हैं। कार एक्सीडेंट के बाद चांदनी, जो सिद्धार्थ की अकेली फैमिली है, बहुत परेशान रहने लगी। वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, स्कूल भी नहीं जाती। और सिद्धार्थ ने भी खुद को सबसे अलग कर लिया है और वो उसे देखने से भी मना कर देती है। चांदनी के कमर तक लंबे चांदी जैसे बाल हैं, नीली आंखें हैं, चेहरा बहुत प्यारा है और स्किन बर्फ की तरह गोरी है। वो एकदम डॉल जैसी दिखती है। पर ये तो वो है जैसा सिद्धार्थ को याद है, क्योंकि उसने 1 साल से चांदनी को देखा ही नहीं है। तो सिद्धार्थ की लाइफ में एक बहन है, एक घर है, माँ बाप नहीं रहे। और वो बहन, सिद्धार्थ हमेशा कहता था कि वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है और वो एक प्यारी बहन चाहता है। पर अब जब वो यहाँ आ गया है और उसकी एक बहन है जो घर में बैठी रहती है और अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती, तो उसका सिर दुख रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। उसके पास पैसे नहीं हैं। इस महीने की सैलरी से उसका खर्चा निकल जाता था, पर अब उसके बॉस पैसे लेकर भाग गए हैं। बदमाश आदमी। सिद्धार्थ ने हाथ डालकर जेब में देखा। उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे थे। पिछले कुछ महीनों में फैमिली की सारी बचत खत्म हो गई है। अगर ये थोड़े से पैसे भी खत्म हो गए तो वो और चांदनी भूखे मर जाएंगे। थक थक। तभी ऊपर से स्लोली नॉकिंग की आवाज आई। रुको, बस हो गया। सिद्धार्थ ने जल्दी से ऊपर देखा और बोला, ये आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये बोलने के बाद सिद्धार्थ को याद आया और वो थोड़ा मुस्कुराया। चांदनी अपने कमरे से बाहर नहीं आती, इसलिए वो लोग ऐसे ही नॉकिंग से बात किया करते थे। और सिद्धार्थ के पहले वाले वर्जन ने तो इसमें महारत हासिल कर ली थी। फ्लोर लैंग्वेज मैक्स लेवल। फ्लोर लैंग्वेज में महारत हासिल होने की वजह से सिद्धार्थ को तुरंत समझ आ गया कि चांदनी क्या कह रही है। वो कह रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कब तक बनेगा? सिद्धार्थ ने फोन निकाला और टाइम देखा। उसे थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा था कि उसे यहां आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है। अगर वो जल्दी नहीं करेगा तो उसे डर है कि वो आज स्कूल के पहले दिन लेट हो जाएगा। आज हाई स्कूल का पहला दिन है और अगर वो पहले ही दिन लेट हो गया तो ये बहुत बुरी बात होगी। सिद्धार्थ को ये भी नहीं पता था कि वो, जो अब तीसरा दशक जी रहा है, वापस हाई स्कूल में आ जाएगा। पर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ को अपनी नई लाइफ में सेटल होना पड़ेगा। वो जल्दी से किचन में गया।
किचन लिविंग रूम के पास ही था। किचन तो बहुत अच्छा है, हर चीज एकदम क्लीन थी। सिद्धार्थ ने फ्रिज खोला और देखने लगा कि क्या क्या है। अंडे, गोभी, पालक, टमाटर वगैरह थे, पर मीट बिल्कुल नहीं था। शायद चांदनी को मीट पसंद नहीं है, इसीलिए पिछले सिद्धार्थ ने मीट नहीं खरीदा होगा, और अभी तो सिद्धार्थ मीट खरीद भी नहीं सकता। पर शुक्र है, मेरी एक सिस्टर तो है जिसे खाना बनाना आसान है। सिद्धार्थ ने थोड़ा दुखी होते हुए मैन में बोला। उसे खाना बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर अपनी यादों की वजह से अब वो अच्छा खाना बना लेता था। सिद्धार्थ ने एप्रन बांधा और चांदनी के लिए खाना बनाने की तैयारी करने लगा। तभी उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई। डिंग। फैंटेसी सिस्टम ने होस्ट के विचारों को डिटेक्ट कर लिया है। रिलेटेड सिस्टम लोड हो रहा है। डिंग। आयामी फैंटेसी सिस्टम एक्टिव हो गया है। क्योंकि होस्ट ने पहली बार सिस्टम एक्टिव किया है, इसलिए पहली जरूरी प्रतिभा मुफ्त में मिल गई है। कुकिंग फैंटेसी सिस्टम प्रतिभा एक्टिव हो गई है और लोड हो रही है। खाना पकाने की फैंटेसी सिस्टम इंस्टॉल हो गई है। होस्ट ने कंफर्म किया। फिनिश्ड। डिंग। खाना पकाने की सिस्टम पहली बार एक्टिव हुई है। आपको एक बिगिनर गिफ्ट पैक मिला है।